नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा पी जयराम, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हिंदी फिल्म जगत के एकमात्र ऐसे अभिनेता है पी जयराज, जिन्होंने मुख्य फिल्मों के दौर से लेकर वर्तमान तक की अनेक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर सर्वाधिक राष्ट्रीय और ऐतिहासिक नायकों को जीवंत करने का कीर्तिमान इसी कलाकार के साथ जुड़ा है। दोस्तों, जयराज को हिंदी फिल्मों का पृथ्वीराज चौहान कहना गलत नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक फिल्मों में काम किया है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं। इन्होंने नौशाद जैसे महान संगीतकार को फिल्म में ब्रेक देने का श्रेय भी पी जयराज को ही जाता है। उनकी जिंदगी हिंदी सिने जगत के इतिहास के साथ साथ चलती हुई एक सिनेमा की कहानी जैसी थी। जयराज का जन्म 18 सितंबर 1909 को निजाम स्टेट के करीमनगर जिले में हुआ था। हैदराबाद में पले बड़े, जिससे उर्दू भाषा की पकड़ अच्छी थी, वो काम आई। उनके पिता सरकारी दफ्तर में लेखा जोखा देखा करते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद के रोमन कैथोलिक स्कूल में हुई। फिर 3 साल के लिए उन्हें वुड नेशनल कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में पढ़ाया गया, जहां से उन्होंने संस्कृत की शिक्षा ली। फिर हैदराबाद के निजाम हाई स्कूल में उर्दू पढ़ी। बीएससी करने के बाद नेवी में जाना चाहते थे, किंतु उनके बड़े भाई सुंदर राज इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन भेजना चाहते थे। उनकी माताजी बड़े भाई को ज्यादा प्यार देती थी और उनकी इच्छा थी इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने की, जिसका उनके परिवार ने विरोध किया, जिससे नाराज होकर युवा जयराज किस्मत आजमाने के लिए 1929 में मुंबई आ गए। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष की थी। समुद्र के साथ पहले से ही बहुत लगाव था, सो डॉकयार्ड में काम करने लगे। वहां उनका एक दोस्त था जिसका नाम था रंग्या। उसने सहायता की और तब पोस्टर को रंगने का काम मिला, जिससे स्टूडियो तक पहुंच बन गई। उनकी मजबूत कद काठी ने उन्हें जल्द ही निर्माताओं की आंखों में चढ़ा दिया। महावीर फोटो प्लेज में काम किया। उस समय चित्रपट मुक्त थे, कई जगह काम एक्टर के डुप्लीकेट का काम मिला, पर बाद में मुख्य भूमिकाएं भी मिलने लगी। बाबा वेरेरकर उनके आकर्षक और स्वस्थ शरीर को देखकर उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पहली फिल्म में नायक की भूमिका के लिए चुन लिया। दुर्भाग्य से ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई, क्योंकि वेरेरकर का अपना पार्टनर से मनमुटाव हो गया था। भायखला स्थित स्टूडियो में निर्देशक नागेंद्र मजुमदार के पास उन्होंने सह निर्देशन की नौकरी मिल गई। उनके साथ निर्देशन के अलावा संपादन, सिने छायांकन आदि का कार्य भी सीखा। दिलीप कुमार की पहली फिल्म प्रतिमा का निर्देशन जयराज ने ही किया था। पी जयराज ने फिल्मों के निर्देशन का काम भी किया, जिसमें बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी प्रतिमा, जिसकी निर्मात्री देविका रानी थी। पी जयराज फिल्म में बतौर अभिनेता वर्ष 1929 में नागेंद्र मजुमदार ने प्रथम फिल्म जगमगाती जवानी में ब्रेक दिया, जिसमें माधव काले नायक थे और जयराज सहायक। चूंकि माधव काले को घुड़सवारी और फाइटिंग नहीं आती थी, लिहाजा जयराज ने मास्क पहनकर उनका काम किया, जिसके मुख्य कलाकार माधव केले थे। स्टंट सिंह भी उन्होंने ही किए। उसके बाद यंग इंडिया पिक्चर्स ने 35 रुपए प्रति माह, 3 वक्त का भोजन और 4 अन्य लोगों के साथ गिरगांव मुंबई में रहने की सुविधा वाला काम दिया। अब जीवन की गाड़ी चल निकली। 1930 में रसीली रानी फिल्म बनी। माधुरी उनकी हीरोइन थी। उसके बाद जयराज शारदा फिल्म कंपनी से जुड़े। 35 रुपए से 75 रुपए मिलने लगे। जेबू निस्सा हीरोइन थी, जो हिंदुस्तानी ग्रेटा के नाम से मशहूर थी, और जयराज जी हिंदुस्तान के बतौर नायक उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई रसीली रानी। रसीली रानी 1929 में प्रदर्शित हुई। माधुरी उनकी नायिका थी। नवजीवन फिल्म के बैनर तले बनी
नागेंद्र मजुमदार द्वारा निर्देशित वो फिल्म बहुत सफल रही। मुख्य फिल्म के दौर में वो फिल्म कई सिनेमाघर में 5 सप्ताह चली, जो उन दिनों बहुत बड़ी बात थी। मुख्य फिल्मों में तो जयराज के नाम की धूम मची हुई थी। 1931 में जब आलम आरा से बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने भी बोलती फिल्मों के अनुरूप खुद को ढाल लिया। उनकी पहली बोलती फिल्म थी शिकारी, 1932 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म में जयराज ने एक बौद्ध भिक्षुक की भूमिका निभाई थी और सांप, बाघ, शेर जैसे हिंसक जानवर के साथ लड़ने के दृश्य थे। बोलती फिल्म के साथ संगीत शुरू हुआ, कई कलाकार प्लेबैक भी देने लगे। 1935 से दूसरे गाते और कलाकार सिर्फ होठ हिलाते, जिससे कलाकारों को आसानी हो गई। अब सिनेमा संगीतमय हो गया। हमजोली फिल्म में नूरजहां और जयराज जी ने काम किया था। राइफल गर्ल, हमारी बात आदि फिल्में मिली जयराज जी को। जयराज जी की लोकप्रियता देखकर बॉम्बे टॉकीज के मालिक हिमांशु राय ने अपनी कंपनी की फिल्म भाभी के लिए उन्हें बतौर नायक अनुबंधित किया, जिससे फिल्म जगत में सनसनी फैल गई। तब बॉम्बे टॉकीज बाहर के कलाकारों को अपनी फिल्म में काम नहीं देते थे। फ्रांस ऑस्टिन द्वारा निर्देशित वो फिल्म भाभी बहुत सफल रही। मुंबई में उस फिल्म ने रजत जयंती मनाई तो कलकत्ता में वो 80 सप्ताह चली। फिर आई स्वामी फिल्म, जिसमें सितारा देवी थी। हातिम ताई, तमन्ना उस समय के ये सिनेमा थे। जयराज ने मराठी, गुजराती फिल्मों में भी अभिनय किया। अपने फिल्मी कैरियर में बतौर अभिनेता लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया और 160 फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई। बतौर नायक उनकी अंतिम फिल्म थी खूनी कौन मुजरिम कौन, जो वर्ष 1965 में रिलीज हुई। उसके बाद उन्होंने उम्र की मांग के अनुसार चरित्र भूमिका निभाना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी की हत्या पर आधारित अमेरिकी फिल्म 9 आवर्स टू राम, मार्क रोबेन निर्मित जी.डी. बिड़ला की भूमिका निभाने का अवसर मिला, जो आज तक हिंदुस्तान में प्रदर्शित नहीं हो पाई है। माया फिल्म में आई एस जौहर के साथ काम किया। ये दोनों अमेरिकी फिल्म है। इंडोनेशिया फिल्म परदेसी में भी काम किया। 2 बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण चलने फिरने में तकलीफ होने लगी, तो फिल्मों से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया। एक फिल्म जयराज जी ने बनाना शुरू किया था, जिसमें नरगिस, भरत भूषण और खुद वे काम कर रहे थे। फिल्म का नाम था सागर। उनका बहुत नाम था सिने जगत में और कई सारे निर्माता, निर्देशक, कलाकार उन्हें जन्म की बधाई देने सुबह से उनके घर पहुंचते थे। 1951 में सागर फिल्म बनाई, जो लॉर्ड टेनिस की इनोच आर्डन पर आधारित कथा थी। ये फिल्म निष्फल हुई क्योंकि जयराज ने अपना खुद का पैसा लगाया था और उन्होंने कबूल किया था कि व्यावसायिक समझ उनमें नहीं थी। 1939 में अपने घनिष्ठ मित्र पृथ्वीराज कपूर के कहने पर उन्होंने सावित्री नाम की युवती से विवाह कर लिया। तब पृथ्वीराज कपूर ने ही सावित्री का कन्यादान रस्म निभाई थी। 1942 में उनका वेतन 200 रुपए प्रति माह से बढ़कर 600 रुपए प्रति माह हो गया। उनकी 5 संतान थी, 2 पुत्र दिलीप राज व जय तिलक और 3 पुत्रियां जयश्री, दीपा एवं गीता। सबसे बड़े दीपक राज जो एक्टर बने, उनके द्वारा अभिनीत के अब्बास की फिल्म शहर और सपना को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। जयराज का दूसरा पुत्र अमेरिका में रहता है। दूसरी बेटी थी जयश्री। उनका विवाह राज कपूर की पत्नी कृष्णा के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ के साथ हुई। तीसरी बेटी थी दीपा और सबसे छोटी गीता। पी जयराज की कुछ मुख्य फिल्में: सन 1938 में राइफल गर्ल, 1939 में भाभी, 1942 में खिलौना, 1942 में मेरा गांव, 1943 में नई कहानी, 1953 में बादबान, 1954 में मुन्ना, 1956 में अमर सिंह राठौड़, 1956 में हातिम ताई, 1957 में परदेसी, 1949 में 4 दिल 4 राहें, 1962 में रजिया सुल्तान। 50 के दशक में पी जयराज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। 1982 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। जयराज जी का निधन लीलावती अस्पताल मुंबई में 11 अगस्त
सन 2000 में हुआ। हिंदी सिनेमा संस्कार का मुख्य फिल्मों से आज तक का मानो एक सेतु ही टूटकर अदृश्य हो गया। 11 मूवी, चित्रपट और 200 बोलती फिल्मों से हमारा मनोरंजन करने वाले एक समर्थ कलाकार ने इस दुनिया से विदाई ले ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।